राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरा एक सवाल है आपसे। मेरी शादी को 27 साल हो गए हाँ। और मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेके भाग गए। मेरा बेटा है 24 साल का और बेटी है 22 साल की, और वो मुझसे तलाक मांग रहे हैं और हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, और जितनी प्रॉपर्टी भी बनाई थी उसमें हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। किसको लेकर भाग गए हैं? अपनी भांजी को। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। तो भांजी कितनी बड़ी थी? वो भी 40-45 साल की है। तो उसका और पति? उसके 4 हस्बैंड है। 4 हस्बैंड? हाँ, उसने 4 बार शादी की है। तो ये जो आपके पति से है वो कौन सी वाली शादी है, कौन से नंबर पे? 5वें नंबर पे। तो आपके पति 5वें नंबर पे हैं? हाँ। तो फिर उसको समझाओ, बुलाओ उसको, बात करो। नहीं आना चाहते, पूरे परिवार को छोड़ दिया, मामा भांजी एक हो गए। मैं बहुत रो रही हूँ। 27 साल के बाद कहाँ जाऊंगी अपने बच्चों को लेके। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक 24 साल तो का है। अभी वो रहती कहाँ है? भांजी कहाँ रहती है? भांजी के साथ, भांजी के लिए नया घर बना दिया उन्होंने। तो नहीं, आप देखो उनके पास जाओ, अपने पति से बात मेरा- करो, पकड़ के ले आओ जबरदस्ती। मैं अपने पति के घर में ही रहती हूँ, वो मेरे साथ नहीं रहते घर में, बच्चों के साथ रहती हूँ। नहीं, वो कहाँ रहते हैं आपके पति? किसके साथ वो रहते हैं? औरत जिसके साथ भागे हैं। तो आप उसके पास जाओ, उसको नहीं आना जैसे चाहते। माने। यदि स्त्री दुर्गा है तो समय जरूरत पड़ने पर महाकाली बनना पड़ेगा। नहीं महाकाली मानते। बन के रक्षा करो अपने पति की। बहुत कोशिश की, 5 साल से उसके साथ चक्कर था। 1 रुपया घर पे नहीं देते, घर का सोना चांदी गहना पैसा, घर का पेपर सब चोरी करके भागे। कभी लाओ हमारे पास तो हम समझाएं। उन्हें भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे लोगों को ही भगवान पे भरोसा नहीं होता। ऐसे ही लोग होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। मैं 27 साल से भगवान की इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी आज मेरे साथ ये हुआ। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ। आपके पति चरित्रहीन हो गए। वो सत्संग से जुड़ते, वो सही राह पर चलते तो अच्छा था। हाँ। अब क्या हो सकता है? कोई ये अब रास्ता दो बताइए काम हैं। आगे का जीवन जीने के लिए। 2 रास्ते हैं आपके पास। या तो पति को ले आना, हम समझाएंगे, जो कि होगा नहीं। हाँ। दूसरा रास्ता ये है कि आप उसके खिलाफ केस नहीं किए, पुलिस कंप्लेंट कर दिए। वो बोलता है फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं आऊंगा उस औरत को छोड़ के। नहीं, उस औरत को तुम बात करो ना, उस औरत से, भांजी से बात करो ना। वो 4 शादी इसलिए तो की कि पैसे वाले आदमी से शादी करने से पैसे मिल सके। फिर वो बहुत पैसे वाले हो गई। हाँ, मेरे पति भी बहुत पैसे वाले हैं, इसके लिए वो फंसा चुकी है उसको। अच्छा, आपके पति भी पैसे वाले हैं? हाँ। तो पैसे वालों को फंसाती है वो। हाँ। और उसके बच्चे कितने हैं खुद के? 3 पति से 3 अलग अलग बच्चे हैं। अच्छा। मेरे पति से बच्चा नहीं हुआ है। तो उसके बच्चे साथ ही में रहते हैं? उसके बच्चे हाँ। साथ में रहते हैं क्या, अलग अलग नहीं कहीं? नहीं, वो दूसरे लोगों के साथ रहते हैं। अच्छा, वो बच्चों के साथ नहीं रहती? हाँ। कोई रास्ता बताइए कि मेरा घर बस जाए। अब आप जो है बच्चों को लेके बहुत अच्छे से एक जिम्मेदारी निभाओ। और एक राधे राधे गुरुजी। हाँ, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मैं 2021 से आपके कथा सुन रही हूँ। मेरी मम्मी ने यहाँ दिल्ली में आई थी तो जोरी थी। आपके कथा सुन के मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है जी। पहले सब कुछ खाती थी, मैं छोड़ दी हूँ। और गुरुजी, आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं? कैसा? जैसे इतना गौरी गोपाल आश्रम में सारा माताओं के सेवा और गाय के सेवा, बंदरों के सेवा, इतना भंडारा,
हम लोग एक दिन करते हैं तो इतना परेशान हो जाते हैं, आप इतना करते हैं तो कैसे कर लेते हैं? क्योंकि हम नहीं करते, भगवान करते हैं, इसलिए हो जाता है। हम करते तो हम भी परेशान होते, तो हम नहीं करते, भगवान हम सबसे कराते हैं। नहीं गुरुजी, आप तो साक्षात कृष्ण भगवान हो। हम भगवान कृष्ण के चरणों की धूल भी नहीं गुरुजी, है। मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए और मेरे पति जिस काम में जुड़े उसमें सफल हो, उन आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। बिल्कुल आशीर्वाद। और गुरुजी, मेरी मम्मी पापा आपको टीवी मोबाइल पे देख रही है गांव से, उनको राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। और गुरुजी, मेरी एक भांजी है, उसको 6 साल हो गया, अभी तक ले बच्चा नहीं हुआ। होगा, बिहारी जी कृपा करेंगे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। राधे राधे गुरुजी। राधे। आपका आशीर्वाद। गुरुजी राधे राधे। राधे बेटा। गुरुजी, यहाँ पे मैं बैठना तो नहीं चाहता था, ठीक है ना? बैठिए। नहीं, मैं आपकी बात सही है, आप समझ रहा हूँ। यहाँ पे मैं बैठना नहीं चाहता था। मैं मुंबई से आया हूँ, वहाँ पे लोग कहते हैं गुरुजी ऐसा है, VIP लाइन रहती है, वहाँ VIP लोग बैठते हैं, ठीक है ना? ये देखने के लिए मैं आज आगे बैठा। अगली बार आपके पास आया था ना कथा सुनने वृंदावन धाम में, मैं पीछे बैठा था, मुझे कोई जरूरत नहीं आगे बैठने की। मैं आज उन लोग को मतलब ये TV लाइव को जैसे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है जो आप वहाँ बोलते हैं कि महाराज जी ऐसे है वैसे है, ये सब कुछ नहीं होता। उनको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आगे आ बैठा, मेरे को कुछ यहाँ पे बैठने का नहीं था, बस इतना ही। ठीक है, तो यहाँ पे सबको देखिए, सबको समानता का अधिकार है। बस वही दिखाने के लिए मैं मतलब ये था कि मतलब यदि जगह है तो आप बैठो, जहाँ बैठना है वहाँ बैठो। नहीं, वहाँ जाते हैं, वहाँ VIP लोग बैठते हैं, तुम आगे कहाँ बैठो? मतलब बहुत सारे बोलते गुरुजी ऐसे है वैसे। बोला ठीक है, मैं जाऊँगा तो आपको जरूर दिखाऊंगा वहाँ पे क्या होता है, कैसा होता है, कैसा नहीं। यहाँ पे कोई VIP कल्चर नहीं है। देखिए सब लोग बैठे हैं, कोई भी जो आगे आएगा वो आगे बैठ जाएगा, आगे बैठेगा, जो पीछे आएगा वो पीछे बैठेगा। इसके लिए मैं 1 घंटा पहले आके बैठा था, मतलब इस चीज़ पे सबको दिखाऊंगा। बहुत सारे मैं आपकी इंस्टाग्राम पे रील्स देखता हूँ, कमेंट देखता हूँ, उसे पढ़ता हूँ, बहुत सारे कुछ बोलते हैं ऐसा वैसा, पर मुझे पता है ना आप कैसे हैं। मेरे भाई ने आपसे गुज़रिशा ली, वो भी मुझे बोलते रहते, मतलब हमारे घर में सबको पता है आप, पर जो बोलते हैं ना मुझे बुरा लगता है, इसीलिए आज मैं बोला एक बार उनको मतलब दिखा देता हूँ क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी एक सवाल और था, जैसे हम 4 धाम यात्रा जाते हैं, उससे अच्छा हम वृंदावन धाम में आ जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा? 4 धाम यात्रा का जरूरी है? 4 धाम करना है तो 4 धाम करिए, वृंदावन आना है, सबकी अपनी अपनी महिमा है। जिसका अब 4 धाम में मन है 4 धाम जाओ, वृंदावन में मन है वृंदावन आओ। ओके, राधे राधे गुरुजी। राधे। हमारे भैया के लिए एक बार राधे राधे बोलिए बस। राधे राधे, सबको राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी जी महाराज जी, बहुत दिनों बाद आज बात करने का मौका मिला है। हम बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं और लमसम आपकी सारी वीडियो देखते हैं। अभी आप जितने भी न्यूज़ चैनल पे गए हैं, मैं सब पे मैंने देखा 2-2 घंटे की वीडियो देखे, शुभांकर मिश्रा जी के यहाँ या आप अभी जहाँ भी गए मैंने सब फॉलो किया, सब देखा जी। महाराज जी, मेरे 3 प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि महाराज जी, मैं पिछले कई सालों से परिवार सहित जन्माष्टमी अपने घर पे मना रहा था। हाँ। और बड़े धूमधाम से जागरण झांकियों के साथ। और महाराज जी, इस बार पता नहीं क्यों मेरा मन पहले से वृंदावन मथुरा आने का हो रहा था, चूँकि पूरी तैयारी मैं ही कर रहा था घर पे, तो थोड़ा सा मन में कष्ट भी है कि मन हमारा यहाँ लगा हुआ था और हम घर तो छोड़ा है और यहाँ आने के लिए तो हमारे घर पे तो हमने नहीं मनाई, तो परिवार हमारा नॉर्मल मनाएगा, तो ऐसा तो नहीं हमारे पर कोई पाप आएगा। आप वृंदावन आए, बिहारी जी आपको बुलाए, आप यहीं मनाना। कल सभी को मैं सूचना कर दूं, आज कल यहाँ पर सुंदर सुंदर भजन होंगे, शाम को प्रश्नोत्तरी बढ़िया लंबी चलेगी और 11 बजे से पूजा स्टार्ट होगा और फिर 12 बजे हम सब उत्सव कल जन्माष्टमी यहीं मनाएंगे। कल भी और परसों भी, दोनों दिन की जन्माष्टमी यहीं होगी इस बार। और महाराज जी, दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि हमने दीक्षा नहीं ली, पर मेरी पत्नी ने जो है शादी से पहले दीक्षा ले रखी है,
देवकी नंदन ठाकुर जी से। ठीक तो है। अब महाराज जी अब हमें क्या करना चाहिए? आप भी मंत्र लेने का मन है तो आप भी ले लो। महाराज जी बस वही, अब हमारा आपके साथ लगाव है और कोई बात नहीं, ठीक है, तो आप मंत्र ले सकते हैं। और गुरुजी वो पहले से ही लहसुन प्याज नहीं खाती हैं, मैं खा रहा था अभी तक। अब गुरुजी जैसा आशीर्वाद दें आप वो करें। हाँ, तो अब आप भी मत खाना, आपका परिवार पूरा एक सा हो जाएगा। पत्नी भी अच्छे विचारों वाली, आप भी अच्छे विचारों वाले। बस गुरुजी आपके राधे राधे। खुश रहिए। लड़की को भाग गई ना तेरी लड़की। अब बताओ, कुछ बहनें, कुछ बेटियां माँ बाप का विश्वास तोड़ती हैं ना बहन। इसी चक्कर कहते ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। एक भाग गई ना तो बहुत सारे माँ बाप को लगा कहीं मेरी बेटी ना भाग जाए, कहीं मेरी बेटी ना भाग जाए। इसलिए आप जैसी बेटियों की ये जिम्मेदारी है कि आप जैसी बेटियां अपने माँ बाप के विश्वास को कभी टूटने ना दें, उनके विश्वास पर खरे उतरें। मैं बोल रही हूँ कि मैं आपसे सहमत हूँ, पर मैंने जो बोला कि आप है ना जो अच्छी बातें है ना उस पे थोड़ा जोड़ दे। और क्यों हम गलत बातें बता रहे हैं? नहीं हैं? जो स्त्री पुरुष संबंध और प्रेम प्रेमी के संबंध अच्छा है ना, बताओ, उस लिव पे इन में रहना सही है कि गलत है आपके हिसाब से? गलत है, बिल्कुल लेकिन गलत है। आज बाजार में उठा के देख लो आंकड़ा, आज कितने % लड़का लड़की लिव इन में ही रहना पसंद कर रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? उसकी परसेंटेज बहुत कम है। कितना? और आप आज भी बताओ, गलत है। आप बताओ कितना % है? भले मैं मानती हूँ, भले ही 7-8% बताओ, लिव इन में रहना है। कितना % है आप बताओ? मैं कह रही हूँ वो 2% हो या 3% हो, गलत है। मतलब अरे गलत 2-3 नहीं है, ज्यादा है। मैं गुरुजी, हाँ। इसकी गिनती किसी ने नहीं की है, पर परसेंटेज गलत है। आज भी लड़कियां अच्छी है। हाँ। और उन अच्छी लड़कियों को आप इस मंच से अप्रिशिएट कीजिए। बिल्कुल। मैं ये चाहती हूँ, बस मेरा यही है। आप जैसी अच्छी बहनों को, आप जैसी अच्छी लड़कियों को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ बेटा, मैं अच्छी भी बात कहता हूँ, पर आपने वो सुनी नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटी ऐसा काम करे कि माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा हो, ना कि कोई ऐसा काम करे कि शर्म से सिर झुक जाए। बेटी को झांसी की रानी बनना है, देश के लिए बड़ा करना है, IPS IAS बनो, लेकिन चरित्रवान। पहला फोकस क्या? अच्छा बताओ, डिग्री बड़ी है कि चरित्र बड़ा है? चरित्र। हाँ, इसलिए हर बहन को चरित्रवान होना चाहिए। चरित्रवान होना चाहिए और डिग्री भी बढ़ानी चाहिए, ताकि देश का नाम ऊंचा हो और मिसाल बने। तभी कल्पना चावला जैसी लड़कियां विदेश में जाके भी नाम ऊंचा करेंगे। धन्यवाद आपको गुरुजी। बहुत अच्छा बनना है। जी मेरा पति मेरा बात नहीं मानता है। अच्छा, जुआ, गांजा, शराब, नोटरी, मांस, मच्छी, अब बोलते हैं तो हमसे मारपीट करता है। माँ पति है। बात कराओ, जाओ लेके रवि जाओ। रवि रवि, ए रवि आओ, हाथ उठाओ। जल्दी हाथ उठाओ रवि, जल्दी खड़े हो रवि। यही रवि, ये रवि, ये कहाँ है? कौन है रवि? हाथ उठाओ। मैया जाके पहचानो अपने वाले को, जाओ। यही है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ, तुम ही हो जी इनके वाले? जी जी हाँ अरे रवि आप हो? हाँ रवि हम हैं। तो तुम गांजा पीते हो? कभी कदार पी लेते हैं। शराब? शराब भी हल्का। और मांस? मांस खा लेते हैं। और पराई स्त्री के चक्कर में? नहीं, वो सब में नहीं है। तो काहे ये सब गंदी आदतें पाले हो, नशा वशा करते हो? बच्चे से करते हैं, कुमारे से, इसीलिए नहीं छूटता है। क्या करते हो? बच्चे से करते थे, नहीं छूटता है। बचपन से करते आए जी। हो। तो अब छोड़ दो ना, अब तो बच्चे नहीं हो जी गुरुदेव। अब तो बड़े हो गए हो। हाँ। तो आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? गलत तो कर रहे हैं। तो छोड़ दो ना भैया, ठीक। गलत आदतें फिर आपके बच्चे भी अपनाएंगे। और गुरुदेव बहुत पैसा कमाते हैं, मगर पैसा टिक नहीं पाता है। अब इतना सारा गांजा पियोगे और मांस खाओगे तो कैसे टिकेगा? जी। सात्विक बन जाओ तो पैसा टिकने लग जाएगा। दीन दुखियों की सेवा में पैसा खर्च करो। जी हाँ जी। एक बार मैं आपसे अरे गुरुदेव, हाँ, नोटरी भी खेलता है, जुआ भी खेलता है, बाल बच्चा नंबर, अपना घर भी नहीं, भाड़ा घर पर रहते हैं गुरुदेव। बात कराओ रवि से। अब बोलते हैं तो हमको मारता है गुरुदेव, बच्चा सब नंबर है।
काय भोरे भोरे जुआ जाता खेलने के लिए, जुआ नोटरी सब। क्यों अपनी पत्नी को मारते हो? नहीं मारते हैं, कभी कदाल हो जाता है गुस्सा पिता में। अच्छा अच्छा, पत्नी ने आपको मारा कभी? नहीं। अच्छा, आप जब उसे मारते होंगे तो क्या उसका मन नहीं होता कि मैं भी मारूं? हाँ, मन तो होता होगा। नहीं तो तुम काहे मारते हो? मतलब एक औरत है जी। तो तुम मर्द हो कि क्या कबाड़ हो? आपसे नहीं मारेंगे गुरुदेव, सही बताओ। आपसे नहीं मारेंगे गुरुदेव। तुम मर्द हो कि नहीं? जी मर्द है। लग तो नहीं रहे हो कि मर्द हो। आपसे ऐसा नहीं करेंगे गुरुदेव। मर्द है तो कभी स्त्री पे हाथ नहीं उठाता। जी नहीं उठाएंगे। तुम ना मर्द हो इसलिए हाथ उठा रहे हो। आज से पक्का वादा करो कि पत्नी पे हाथ नहीं उठाओगे। नहीं उठाएंगे हाथ से। और आजकल टीवी के माध्यम से, मूवियों के माध्यम से, सीरियलों के माध्यम से जिस तरीके से अश्लीलता परोसी जा रही है, उस अश्लीलता में हमारे परिवार नष्ट हो रहे हैं, हमारे भावनाएं नष्ट हो रही हैं, हमारे रिश्ते टूट रहे हैं और हमारे सुंदर श्रेष्ठ रिश्तों का मजाक, उपहास और अपमानित किया जा रहा है। और इस बात को हम लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो ये हमारे समाज का नाश कर देगा, हमारे परिवारों को काट डालेगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। एक कोई व्यक्ति है जिसका नाम है रणवीर इलाहाबादिया।